पति और पत्नी जूस के दुकान पर गए। पति ने एक केला का जूस पिया और पत्नी ने 2 मौसम्मी का। पेमेंट करते समय दुकान के वेटर ने मालिक से बोला, साहब, भाई साहब का एक केला और मैडम के 2 मौसम्मी काट लो। एक अनपढ़ देहाती आदमी अपनी ग्रेजुएट पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वे दोनों कुतुब मीनार पहुंचे, पति, अच्छी तरह से देख ले, फिर गांव जाकर ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। पत्नी को हंसी आ गई और बोली, अजी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मारकर बोला, दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? और फिर गुस्से में दोनों वापस गांव चले गए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए पराठे बनाना। पत्नी बाजरे की रोटी बनाकर ले आई। पति के आगे परोस कर बोली, लो खा लो पराठे। पति, ये पराठे हैं, ये तो बाजरे की रोटी है। पत्नी थप्पड़ मारकर, पराठे तूने बनाए हैं या मैंने? पति पत्नी को मूवी देखने जाना था। काफ़ी देर से पति घर के बाहर इंतजार कर रहा था। पति चिल्लाते हुए, अरे अभी और कितना टाइम लगाओगी? पत्नी गुस्से में, चिल्ला क्यों रहे हो? 1 घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता? पत्नी अपने पति से, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे भी आपके बेटे जैसा ही बेटा चाहिए। पति, तो क्या हुआ, रात को बुला लो उसे। सारे रूम में सन्नाटा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे तो सुनो। पत्नी ने क्या कहा? पत्नी, पर मैंने तो उसे शर्मा जी के यहाँ भेज दिया। सन्नाटा खत्म ही नहीं हो रहा। पप्पू की बीबी, एक बात बोलूं? पप्पू, हाँ बोलो। बीबी, मारोगे तो नहीं? पप्पू, नहीं तो क्या बात है? बीबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। पप्पू, अरे वाह, बहुत अच्छी खबर है। तुम डर क्यों रही थी? बीबी, कॉलेज के दिनों में पापा को बताया था तो बहुत मार पड़ी थी। पति बेहोश। पप्पू ससुराल से जब अपनी बीबी को लेकर चलने लगा तो उसको उसकी सास ने 100 रुपये दिए। लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी बीबी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपये के सेब लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपये पकड़ाते शर्म नहीं आई। इतना सुनकर उसकी बीबी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहाँ सेब बेचने गया था? एक बार पप्पू की बीबी अपनी पड़ोसन को बता रही थी, कल रात मेरे पति ने अंधेरे में डालने की कोशिश की। मैंने मना भी किया कि रहने दो, अंधेरा है, लाइट जला लो, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और आखिर डालने के चक्कर में जोर लगा के तुड़वा ही बैठा, क्योंकि होल ही गलत था। अंधेरे में मोबाइल में चार्जर का पिन लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पप्पू की बीवी ने पप्पू के लिए खाना लगाया। पप्पू खाना खाते हुए बोला, ये कैसी दाल बनाई है? ना नमक है, ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन फ़ोन में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पप्पू की बीवी बेलन दिखाते हुए, पहले तुम अपना मोबाइल साइड में रख कर रोटी खाओ। कब से देख रही हूँ पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो। पप्पू आधी रात को अपनी मोटी पत्नी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? पत्नी, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। पप्पू, तो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा।
गप्पू पप्पू से, यार मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है। पप्पू, मेरी भी पहले करती थी, अब नहीं करती। गप्पू, तुमने क्या इलाज किया? पप्पू, एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है और आज का दिन है, तेज आवाज में भी बात नहीं करती। एक प्रेमी जोड़ा नदी किनारे बैठा था। माहौल रोमांटिक था, सूरज डूबने को था, मंद मंद हवा चल रही थी। लड़की बहुत देर से बोल रही थी और लड़का मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुन रहा था। लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि तुम कुछ बोलते ही नहीं? लड़के ने सिर हिलाया और एक उंगली से रेत पर लिखा, नहीं रे पगली, गुटखा खाए हुए हैं। रात भर हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते करते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो हस्बैंड उठा और लेटी हुई वाइफ के लिए गर्मा गर्म दूध लेके हाजिर हुआ। वाइफ, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो? हस्बैंड, किसने कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ? आज नाग पंचमी है, ले नागिन दूध। पप्पू ने अपनी बीवी से तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा किया। कोर्ट में तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान जज ने पप्पू से पूछा, तुम अपनी बीवी से तलाक लेना क्यों चाहते हो? पप्पू, माय लॉर्ड, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, इसलिए तलाक चाहता हूँ। पप्पू की बीवी, झूठ बोलता है कमीना, मुझसे सारा मोहल्ला खुश रहता है और ये कहता है कि ये खुश ही नहीं है। पप्पू की शादी एक ट्रैफिक पुलिस वाली लड़की से हो जाती है। अगले दिन उसके दोस्तों ने पूछा, बता भाई, कैसी रही सुहाग रात? पप्पू, मत पूछो यार, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। किसी पुलिस वाली के साथ कभी शादी मत करना। दोस्त, अरे बताओ भी, ऐसा क्या हो गया? पप्पू, उसने सुहाग रात को ही मुझे 1900 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। दोस्त हैरानी से, जुर्माना? ओए, किस चीज़ का जुर्माना? पप्पू, ओवर स्पीड पर 500 रुपये, गलत साइड से प्रवेश पर 400 रुपये और बिना हेलमेट के 1000 रुपये। तो